Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all my YouTube channel. Today we are going to discuss about the next chapter, that is chapter 18 of subject science, class 7th, that is waste water story. तो आज के हम इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो वेस्ट वाटर है जिसको हम दूसरे टर्म्स में स्वेज भी कहते हैं, स्वेज or that water, that unclean water that comes out from our house, that is called as the sewage or waste water. And what is the story, and we can say what is the composition or what happens to this waste water and how much harmful this waste water is to we people. Before beginning to discuss about the sewage or wastewater, we must know what water is. तो water जो है, water is a universal solvent. Water is a universal solvent. तो पानी जो है ये universal solvent है, यानी दुनिया में हर एक चीज को डिसॉल्व करने की क्षमता जो है वो किस में है, वो वाटर में है. तो सॉल्वेंट हम हर एक उस चीज को कहते हैं जो कि दूसरे सबस्टेंस को अपने में हल कर सके, इसको हम सॉल्वेंट कहते हैं. तो अगर हम ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जो वाटर है, वाटर इज आवर लाइफ लाइन. वाटर इज आवर लाइफ लाइन, यानी जिंदगी की जो लकीर है वो पानी पे है. तो अगर हम देखें कि ओपर एंड हेल्डेन की एक थ्योरी के मुताबिक कि जो जिंदगी की इर्तिका है ये एक्चुअली पानी में ही हुई है. ठीक है, तो पानी जो है ये हमारी जिंदगी की लकीर है, यानी जिंदगी का दारमदार जो है इसी वाटर पे है. अगर हम अपने जिस्म पे नजर डालेंगे, हमारे जिस्म में ओस्मो रेगुलेशन होती है, एक प्रोसेस होती है जिसमें कि क्या है कि टेम्परेचर जो है वो हमारी बॉडी का कंट्रोल रहता है. इसके अलावा जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, अनवांटेड सब्सटेंस जो होते हैं, वो हमारी बॉडी से खारिज होते हैं. तो उस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. तो जो एक्सक्रीशन है, ये एक्सक्रीशन प्रोसेस किसकी वजह से अंजाम में आती है, वाटर की वजह से अंजाम में आती है. इसके अलावा अगर हम देखेंगे कि जो मैन है, मैन का जो बेसिक यूनिट है वो सेल है. उस सेल का अबाउट 60 to 65% जो है ये किसका बना हुआ था, ये वाटर का बना हुआ, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. तो हम ये कहेंगे कि वाटर जो है ये काफी हद तक इस जिंदगी को जो कि इस प्लैनेट अर्थ पे मौजूद है उसको कंटिन्यू करने में काफी अहम रोल है इसका. इसके अलावा अगर हम प्लांट्स की बात करेंगे, यहाँ पे प्लांट्स की, तो प्लांट्स जो है, प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे शो द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. इस प्रोसेस में क्या है कि जो प्लांट्स है ये अपना गुज़ा खुद बनाते हैं. तो वाटर वो गेन करते हैं थ्रू दियर रूट्स, और इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है. इसके बाद क्या बनाते हैं ये प्लांट्स, गुज़ा बना, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं. इसके अलावा एक और प्रोसेस भी है जिसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं. ट्रांसपिरेशन कहते हैं. जो ट्रांसपिरेशन होती है, ट्रांसपिरेशन प्रोसेस में प्लांट जो है ये वाटर को बाहर छोड़ते हैं, और इसी ट्रांसपिरेशन प्रोसेस से क्या होता है कि जो प्लांट्स है, प्लांट्स मुरझा नहीं जाते हैं इन द वेरी हार्श सनलाइट और इन द वेरी इंटेंस सनलाइट. काफी तेज धूप में ये प्लांट्स मुरझा नहीं जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसपिरेशन. तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में अगर हम मतलब प्लांट्स की सीड्स की बात करेंगे, जो कि सीड जो है ये एक्चुअली एक यही कैटलाइज करता है किसकी लाइफ को, प्लांट की लाइफ को. तो सीड जर्मिनेशन, सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए या सीड को जर्मिनेट करने के लिए, सीड जर्मिनेशन, या हम ये कहेंगे कि ब्रेकिंग ऑफ
डॉर्मेंसी, सी डॉर्मेंसी जिसको हम कहते हैं, सी डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए जो वाटर है इसका एक अहम रोल है। तो ये सी डॉर्मेंसी, इसको सिर्फ ब्रेक कौन कर सकता है? वाटर कर सकता है। वो ये कुछ ऐसी प्रोसेस है जिसे हम ये कहेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स काफी हद तक इस वाटर से मुंसलिक है। यहाँ अगर हम ह्यूमन्स बात करेंगे तो हम क्लोथ्स को हम वॉशिंग करते हैं, क्लोथ्स की हम कुकिंग करते हैं, हम बाथिंग करते हैं, या हम इरिगेशन करते हैं, या हम ड्रिंकिंग करते हैं। ये सब कुछ किससे मुंसलिक है? ये वाटर से मुंसलिक है। तो इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना है कि जो ये वाटर है हमें इसको किसी भी सूरत में वेस्ट नहीं करना है। हमें इसको हमेशा कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, so that we can continue our life with this important natural resource. So that was all about today's topic. Have a nice day.